एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बना रही हूँ पोहा। पोहा मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद बना रही हूँ। आप लोग मेरे अगर रेगुलर ब्लॉग देखते हैं तो पता होगा कि बहुत टाइम से मैंने पोहा नहीं बनाया है। तो आज इच्छा की कि पोहा बनाते हैं। और सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया छोड़कर और सारी चीज़ें डाल दी हैं जो पोहा में डाली जाती हैं। क्योंकि हरी मिर्च भी ख़त्म हो गई थी और हरा धनिया भी ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने पोहा को पहले धुल लिया है 2 से 3 पानी से। उसके बाद उसको तो कुछ मिनट भिगो के रख दिया था, फिर इसका पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के जस्ट बाद ही मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी चीनी। चीनी स्वाद बढ़ा देती है, आप ज़रूर 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालिए। अगर पोहा ज़्यादा हो तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और हल्दी। मैं हल्दी पहले ही डाल देती हूँ। कभी होता है कि मैं हल्दी जब तड़का लगाती हूँ तब डालती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं हल्दी ऐसे ही डाल देती हूँ। तो मैंने हल्दी डाल दी है और आज मैंने प्याज आलू ये सब चीज़ें डालकर पोहा बनाया है। इसमें मटर भी डाली है, ग्रीन मटर। तो यहाँ पे मैं प्याज को छील रही हूँ और आलू को छील रही हूँ। और बस आलू और प्याज धुल के बारीक बारीक कट करेंगे, एकदम बारीक बारीक। वैसे अगर मैं चाहती तो इसमें 2 आलू डालना चाहूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला आलू कम रखना, तो मैंने प्याज ज़्यादा रखा है और आलू छोटा लिया है अपने हस्बैंड के टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप जो भी पसंद करते हैं इस पोहा में डालना तो आप डाल सकते हैं। बस मैं भी समझती हूँ सभी लोग इसमें आलू और मटर और प्याज, बस यही 3 चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है डालना। तो इसलिए मैं भी बस यही डाल रही हूँ। और आद्या दक्ष दोनों लोग जग रहे हैं। मेरे हस्बैंड दोनों के पास हैं। अब मैं पोहा को बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे पोहा में मूंगफली के दाने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, इसलिए थोड़े से मूंगफली के दाने फ्राई कर लिए हैं। उसी ऑयल में सरसों के दाने डाले हैं, महीन वाले, जिनको मकरा राई बोलते हैं। थोड़ा सा क्रैक होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा भून लेंगे, लाइट पिंक हो जाए। उसके बाद मैं आलू और ये मटर हैं जो कि काट के मैंने आलूओं को रखा था वो डाल देंगे। कुछ मिनट ढककर पकाएंगे। आलू जैसे ही पक जाएगा हम इसमें सारा का सारा पोहा है वो निकाल के डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इस पोहे को कुछ मिनट के लिए ढक देंगे, करीबन 3 मिनट के लिए बस। और हमारा पोहा खिला खिला बन के तैयार हो जाएगा। सो गाइस, मैं पोहा प्लेट में लगाकर अपने लिए चाय लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड की प्लेट है, मेरी प्लेट है, मेरे बेटे की नहीं है, मेरी बेटी की प्लेट है। और ये वक्त शाम का है। मैंने अपना ब्लॉग शाम को स्टार्ट किया है, इसलिए शाम की चाय हम लोग एक साथ पी रहे हैं। तो पोहा बना लिया है। यहाँ पे मैं गिट्टी ढूंढ रही थी, रिबन जिस पे लगा देती हूँ मैं पैकेट में, बट वो कहीं और खो गई है तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। और मेरे हस्बैंड को नींबू डालकर खाना बहुत अच्छा लगता है। पोहा में नींबू ही टेस्ट लाता है, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं अपने में नहीं डालती हूँ। और मैंने इसमें ये भुजिया डाली है जो कि बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट बढ़ा देती है। आप ये भुजिया ज़रूर डालिए,
नमकीन, अगर कोई भी नमकीन आपको पसंद है वो डाल दीजिए, नहीं तो ये भुजिया वाली नमकीन जो होती है ना वो डालिए। यहाँ पे हम लोग कुछ अपनी बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं दक्ष को भी उससे निकाल के हल्का सा खिलाती जा रही हूँ, बिकॉज में ना ही कुछ हरी मिर्च है ना ही लाल मिर्च पाउडर है, सिंपल नमक पड़ा हुआ है, बिल्कुल सादा सा पोहा है। और एक बात और कहूँ, हम अभी तो नहीं कुछ बता सकती हूँ, डॉक्टर के पास जब मैं आध्या को लेके जाती थी तो मैं बताती थी कि डॉक्टर साहब आध्या खाना नहीं खाती है, तो हमेशा डॉक्टर जी ये बोलते हैं क्यों उसको क्यों क्या देती हो खाने में, तो मैं उनको बताती हूँ, उसके लिए अलग से बनाती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला अपना खाना बदलो, यानी अपने लिए जो बनाओ उसमें नमक मिर्ची कम करो, बच्चे को वही दिलो दो। तो जब भी मैं खाना कुछ भी लाती हूँ खाने के लिए, नाश्ता खाना, तो दक्ष क्या करता है वो भागता है खाने की तरफ। तो अगर मुझे लगता है कि नमक ज़्यादा है और ठीक नहीं है उसके लिए, तो मैं बिल्कुल ज़रा सा उसे बस चटा देती हूँ। तो बस एक पोहा एकदम साफ करके थोड़ा सा उसके मुंह में रखा था और कुछ नहीं। उसके लिए मैं अभी फ़िलहाल तो बनाना, दाल का पानी, सिंपल पानी, बिस्किट, दूध, ये सारी चीज़ें देती हूँ। और अभी तक देखिए किस तरीके से आराम से फर्श पे खेल रहा था। और अब डर लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए, बट थोड़ी देर मैं इस तरीके से उसे खेलने देती हूँ, उसे फर्श टच कराती हूँ, अच्छा लगता है, ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि बच्चा ऐसे ही सीखेगा चलना। और यहाँ पे आध्या अपने टॉय के साथ लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से हमारी शाम है वो चल रही है। थोड़ी देर बाद है जो दक्ष है वो सो जाता है बड़े ही आराम से, तो मैंने उसको लिटा दिया है। जैसे ही मैंने लिटाया मैंने ध्यान दिया कि वो बहुत ही किनारे लेटा हुआ है और फिर मैं इसको पिलो लगाने आ गई। इस तरीके से पिलो लगा देती हूँ ताकि का अगर वो जगह इधर उधर घूमे तो उसकी आवाज़ से मैं आ जाऊँ और वो गिरे नहीं। सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं तब जाके एक बच्चे को संभाला जाता है। और माएँ ये बात बहुत ही अच्छे से समझती होंगी। जो फैमिली के साथ रहती हैं वो भी, जो फैमिली से दूर रहती हैं वो भी, क्योंकि माँ माँ होती है। सो यहाँ पे जो भी मेस फैला पड़ा है शाम का बेडरूम में वो मैं सब सेट कर रही हूँ। कहीं टॉय पड़े हुए हैं, कहीं रिबन डला है, कहीं क्लिप डला है। बहुत ही शांति के साथ मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो आवाज़ होगी जिसकी वजह से दक्ष जगा। मैंने एकदम अपने पैरों के कदम को एकदम रोक दिया, एकदम शांति कर ली ताकि वो बिल्कुल जगे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल में सोता है बच्चा। और ये गद्दा जो मैं नीचे डाल के रखती हूँ दक्ष के लिए कि उसको लिटा सकूँ, अगर वो पलटी खा के गिरे तो उसके सर में लगे हाय नहीं। गाइस, तो अभी टाइम बताऊँ तो 11 बज रहे हैं। 11 से ज़्यादा भी होगा, शायद 11:10 या 15 हो गया होगा। तो टाइम ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है और मैं इस वाले रूम में आई हूँ। और आज मैं इस वाले रूम पे देखिए, इस वाले बेड पे कुछ भी सामान नहीं है। वैसे ना बहुत भरा रहता है ये बहुत। तो इसकी बेडशीट आज ही मैंने धुल दी है। और ये जो गद्दा है जो मैं दक्ष के लिए इस्तेमाल करती हूँ, फर्श पे डाल देती हूँ ऐसे ही, तो वो लेटा रहता है उस पर, वो है तैक लगा के रख दिया है मैंने। अब कल सुबह फिर से ये यूज़ होगा। और मैं मंदिर वाली रूम में ही बैठी हूँ। पीछे ये ताला लटका दिख रहा है, जो हम लोग मार्केट जाते हैं ना तो लगाना पड़ता है, इसलिए फिर से यहीं लटकता रहता है। और खाना भी बना चुकी हूँ मैं, दक्ष भी सो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी देर तक क्या किया, क्यों नहीं वीडियो शूट किया, बीच में कहाँ गया बीच का टाइम। तो खाने में बनाई थी मिक्स वाली दाल, पंचमेल दाल, वो रोटी। तो कुछ और काम कर रही थी जिसकी वजह से लेट हो गया और मैं सीधे खाना बनाने लगी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने क्या किया अभी तक वो मैं बताती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट लिया है, बड़ा सा गिफ्ट। बर्थडे, उसका 6 मंथ बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए तो मैंने उसके लिए लिया है एक बड़ा सा गिफ्ट, यानी एक लिया है वॉकर, जो कि मुझे रिसीव भी हो गया था, आज सुबह ही हुआ है। और अब हम लोग उसको रिटर्न भी कर रहे हैं। बड़ी अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, मैं उसे रिटर्न कर रही हूँ। तो सब कुछ ठीक है, बस उसमें कुछ कमी निकली है। वो क्या कमी है, वो कैसा दिखता है और मतलब किस ब्रांड का है, अच्छा खासा बड़े ब्रांड का है, ऐसा वैसा नहीं लिया है। बट मुझे नहीं रिसीव हुआ है ब्रांड का, मुझे रिसीव हुआ कुछ और। तो ये सब क्या है, इसी क्या है पूरी सच्चाई, वो सब आपको देखने को मिलेगा मेरे
न्यू चैनल जो मैंने बनाया है RN आध्या चैनल, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर उसे उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसका प्रॉपर रिव्यू दे दिया है उस पर। बट वो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किया नहीं है। अगर मैं कर दूँगी तो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, अगर नहीं किया है तो कल या परसों में वो वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग देख लेना। मैंने वो वॉकर अपने बेटे दक्ष के लिए ही मंगवाया है, लेकिन अब मुझे अफ़सोस कर रही हूँ मैं कि मैं उसे वापस कर रही हूँ। अगर वो उसके बर्थडे के दिन तक ले गया, उससे पहले मतलब 10 तारीख तक ले गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कर लूँगी। लेकिन अगर वो बना रहा 10 के बाद 11 को अगर वो गया यहाँ से वापस रिटर्न गया, तो मैं उसके बर्थडे पे उसके बिठाऊंगी उस पर सिर्फ टीका करने के लिए। अदरवाइज़ मैंने उसे बंद करके वैसे ही कि वैसे बंद करके रख दिया है, बिकॉज चीज़ वापस जानी है, कुछ ख़राब ना हो, क्योंकि हमको रिटर्न करना है, इसलिए तो वो जाएगा वापस, है ना। और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। दूसरा मंगाएंगे हम, तब वो आप लोग साथ शेयर करेंगे, व्लॉग में भी शेयर करूँगी वो जो मैं दूसरा मंगाऊँगी। जो चीज़ को रखना ही नहीं है तो उस चीज़ को क्या दिखाना यार। और चीज़ सही समझ में नहीं आई है, वापस कर रही हूँ तो क्या दिखाना। लेकिन उस वाले वीडियो में जो मैं दिखा रही हूँ तो उसको मैंने ओपन करते हुए ही दिखाया, मुझे नहीं पता था कि अंदर से मुझे क्या मिलेगा, इसलिए तो वो तो रैंडम ही बन गया वीडियो। लेकिन जब वीडियो बन जाने के बाद जब देखा सब कुछ तो मूड पूरा ऑफ हो गया, क्योंकि मेरा प्लान था अपने बेटे को दक्ष को उसके 6 मंथ बर्थडे पे उस पर बिठाने का, क्योंकि 6 मंथ का वो हो जाएगा। अब वो वॉकर की डिमांड भी करने लगा है। आप लोग भी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि दीदी बेटे के लिए अपने वॉकर ले लो तो ठीक रहेगा। तो मैं इंतज़ार कर रही थी उसकी एज का, मतलब 6 मंथ का इंतज़ार कर रही थी कि 6 मंथ का कंप्लीट हो जाए तो वो अच्छे से उसमें बैठ भी सकेगा। तो अभी वो वॉकर ना बिल्कुल न्यू पैक करके रख दिया है, मैंने दक्ष को बिठाया भी नहीं है। हम लोगों ने सोच के ही रखा था कि जब वॉकर आ जाएगा तो हम उसमें बिठाएंगे भी नहीं दक्ष को, हम बिठाएंगे 10 तारीख को ही उसके 6 मंथ बर्थडे पर ही। तो यही सोच के हमने उस पर नहीं बिठाया है। अगर वो बना रहेगा, फिर कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, सॉरी, अगर वो बना रहेगा तो मैं उसी पे बैठा कर टीका कर दूँगी, फिर मैं उसको पैक करके रख के दोबारा रिटर्न कर दूँगी। लेकिन अगर वो चला गया तो उसका बर्थडे ऐसे ही रहेगा क्योंकि जब रिटर्न जाएगा तभी पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तभी दूसरा ऑर्डर लगेगा, है ना। और कोई फ़ायदा भी नहीं है कि मैं अभी लगा दूँ दूसरे पैसों से अपने, और क्योंकि वो रिसीव नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, मुझे मालूम है 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन में रिसीव हो ही नहीं पाएगा, 2 दिन इसको जाने में ही लग जाएगा। तो बस यही है कारण, इसकी वजह से थोड़ी सी उदास हो गई हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन छोटी बात नहीं है। जब कुछ प्लान करके बैठ जाओ ना तो कोई बात छोटी नहीं रहती है। और आज के कपड़े हैं जो कि धुल के सूख चुके हैं, उनको मैंने यहाँ नहीं रखा है, देख रहे हो ना आप। अगर यहाँ मैं रख दूँ तो छोड़ दूँगी, भूल जाऊँगी, उनको तय नहीं लगाऊँगी, इसलिए सारे के सारे हॉल में रख के आई हूँ। अब मैं जाऊँगी उनको तय लगाने, उनको तय लगा कर रख दूँगी उनकी जगह पर, ताकि यहाँ पर ना मैस ना हो। नहीं तो ये अगर डाल दिए ना तो कल भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा, और फिर रात में शायद टाइम मिले, जैसे कि दक्ष अभी सो रहा है तो। और मिक्स वाली दाल इसलिए बनाई थी कि मैं थोड़ी दाल दक्ष के लिए निकाल देती हूँ, उसका पानी पतला पतला सा वो उसको पिला देती हूँ तो अच्छे से उसका पेट भर जाता है, तो रात में सो जाता है अच्छे से। नहीं तो अगर पेट नहीं भर पाता ना तो रात में परेशान करता है फीड करने के लिए, है ना। और मैंने आज 3 रोटी खाई है। हाँ, आज मेरी बेटी बहुत अच्छा काम किया आद्या ने, आज उसने 3 रोटियां खाई हैं, लेकिन रोटी छोटी छोटी थी। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को बताया था कि मैं एक रोटी बना देती हूँ बड़ी सी, तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला दीदी मैं भी ऐसा करती हूँ, ये ठीक भी रहता है, तो अच्छा लगा आप लोगों का सुनकर। लेकिन आज मैंने छोटी छोटी बनाई तो मैंने सोचा 2 खा लेगी, तो मैंने 2 दी, लेकिन इसको इतनी अच्छी दाल लगी कि इसने 3 मांगी, दाल और लेने आई। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा यार, इसके मन की कभी कभी कोई चीज़ इतना ही अच्छी लगने लगती है कि बड़े अच्छे से खा लेती है। और एक बात और बताती हूँ, इसको ना मूंग की दाल बहुत पसंद है, नादिया। और आज मैंने मिक्स वाली दाल बनाई थी, उसमें मूंग, उड़द, चना, अरहर और बस 4 थी, 5 नहीं थी यार, सॉरी, मतलब पंचमेल ही बनाना चाहती हूँ। और 5वीं जो दाल है मसूर की रेड वाली, या सॉरी डार्क पिंक वाली, लाइट पिंक वाली, हाँ वो है नहीं मेरे पास यहाँ। और जो मन का मसूर है वो है, वो मुझे डालती नहीं हूँ मैं।
तो इसलिए 4 का, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, शेयर करना। क्या करूँ, मूड खराब हो गया ना, इसलिए मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। बाय तब बाय। तक लिए बाय बाय। और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दे दूंगी और पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। मम्मी की ओके, बोलो। एंड थैंक यू सो मच। आज ही मेरे उस नए चैनल पे पहला वीडियो गया है आद्या का। वो तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ बन पाएगा, तो वो डाल दिया था और आप लोगों ने उस पर बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और आप रोज उनका लाइक करना, बहुत सारा हाँ, लाइक रोज लाइक किया करो भाई रोज। आद्या वाले मम्मी चैनल को। का बिल्कुल करा करो, मम्मी बहुत खुश हो जाती है। उनका कभी ब्लॉग भी नहीं आता है। आता है यार। चलेगा, बाय बाय, बाय गुड बाय, नाइट। गुड नाइट।